Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 13, Basic Geometrical Concept. Instruments in your geometry box. इंस्ट्रूमेंट इन आपने ज्योमेट्री बॉक्स तो आपके पास सबके पास होगा, उसके ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सबसे पहले ये रूलर, सेकेंड नंबर इज़ प्रोटेक्टर, थर्ड नंबर इज़ डिवाइडर एंड कंपास एंड सेट स्क्वायर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूलर के बारे में. रूलर क्या होता है? रूलर तो आप सबके पास ही रहता है. यू ऑलरेडी हैव मेड यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग लाइन्स ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ एंड टू मेजर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. ये आपकी इंस्ट्रूमेंट होता है लाइन आपकी ड्रॉ करने के लिए. देखिए रूलर इस तरीके से होता है. आप लोगों ने सबके पास ये रूलर होता है, सब लोग इसका यूज़ करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए. आपको कुछ भी मेज़र करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, कोई पॉइंट से पॉइंट तक का, तो उसके लिए आप इसका रूलर का यूज़ करते हैं. सबके पास होता है ये रूलर, सबके. अभी ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है ये. नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टर. दिस इंस्ट्रूमेंट सेमी सर्कुलर इन शेप इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर. ये सेमी सर्कुलर होता है. देखिए इस तरीके से सेमी सर्कुलर होता है ये भी ज्योमेट्री बॉक्स में आपके उसमें होता है. ये आपका सेमी सर्कुलर होता है, इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं. ठीक है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स बीइंग कॉल्ड अ डिग्री. AOB इज बेस्ड लाइन of the above protractor. The marking are done in both the directions so that the angles can be measured in both directions. आपका ये मेज़र होता है. देखिए इसमें आपके ये दिए हुए हैं डिग्रीज 0, 10, 20, 30, 40, यानी 0 से लेकर 180 तक आपकी डिग्री होती है. इसमें ये आपकी डिग्री होती है. ये बोथ साइड में होती हैं, आपकी इधर से भी और इधर नीचे से भी. तो ये आपकी पूरे डायरेक्शन, बोथ साइड की डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए एंगल्स आपके उनको मेज़र कर सकता है. ये डिग्री से आप उसको मेज़र कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिवाइडर. डिवाइडर, दिस इज़ अ डिवाइडर. ये आपका डिवाइडर इस तरीके से होता है. ये डिवाइडर वी यूज़ इट टू मेज़र द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन. कर्व लाइन होती है एंड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट. जैसे आपकी कोई लाइन है, आपको उसकी लेंथ उसकी कॉपी करनी है, तो आप उसको आप एक पॉइंट से 2 पॉइंट इसको ऐसे ऐसे कर दिया, आपने लाइन कर दी. उसके बाद आपने इसको स्केल में ले जाकर इससे फाइंड आउट किया कि ये लेंथ आपकी जो हमने की है वो कितनी है. यहाँ से यहाँ तक इतनी है, यानी ये 3 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर. तो आप ये इसी से डिवाइडर से भी नाप सकते हैं. कर्व के बीच की भी लाइन अगर आपको करनी है आपने, तो लेंथ आपको नापनी है, तो वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं इसका. नेक्स्ट है आपका कंपास. कंपास के ये आपके पॉइंट्स होते हैं. इसका ऊपर का पार्ट्स उसको हम हेड कहते हैं. ये आपके 2 इसके हैंड्स होते हैं एंड ये होल्डर होता है जिसमें आप पेंसिल होल्ड करते हैं. नेक्स्ट आपकी जो पॉइंट वाला होता है ये नीडल लाइक होता है. एंड इससे आप दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कंपास. इसको हम कंपास कहते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग. It is used to drawing arc and circles. It has a head at the top and 2 arms. One arm has a needle-like end, while the other arms have that and midway has a holder where you fix up your pencil. इस तरीके का आपका कंपास होता है. इस तरीके से आपके इसको हम सर्किल ड्रॉ करने के लिए भी आप इसको इसमें यहाँ पर इसमें पेंसिल आप होल्ड कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपने इस तरीके से यहाँ पर पेंसिल होल्ड करेंगे आप और इसको ऐसे टाइट करेंगे. इसके बाद आपको अगर सर्कल ड्रॉ करनी है तो इस तरीके से आप ऐसे राउंड में करके ऐसे पॉइंट को आप नीचे रखकर और इस तरीके से पूरा आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है. ये इसका हेड होता है, ये इसका होल्डर होता है जिसमें आप पेंसिल होल्ड करते हैं. ये 2 इसके हैंड्स हैं और ये नीडल लाइक एंड है. ये आपका नीडल है इस तरीके से. इसको क्या कहते हैं? कंपास. इसको आप पेंसिल यहाँ होल्ड करके आप इसको मेज़र कर सकते हैं, राउंड सर्किल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है सेट स्क्वायर्स. दीज आर 2 सेट स्क्वायर. 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं आपके इसमें दैट यू विल फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसमें ऐसे तरीके से 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं.
इस तरीके से 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। दीज आर यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। आपको कोई पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस ऑफ ए डिजायर्ड लेंथ, कोई लेंथ की पैरेलल लाइंस आपको पता करनी होती है, तो इससे आप करते हैं। यू शुड केयरफुली प्रिजर्व द एज ऑफ योर सेट स्क्वायर। इसके एज को बहुत ही अच्छे से आपको प्रिजर्व करना पड़ता है। इस तरीके से साइड, इससे आप डिग्री फाइंड करते हैं, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड ये आपकी इस तरीके से अगर स्ट्रेट आपकी आ रही है तो ये 90 डिग्री हो गया आपका। इस तरीके से आपकी आ रही है तो 45 डिग्री होती है। इसको आप डिग्री से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये अभी आपके आगे क्लासेस में आपके काम आएंगे। ये आपका बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें आपके ये आपके पार्ट्स हो गए सारे आपके, रूलर्स, प्रोडक्टर, डिवाइडर, कंपास एंड सेट स्क्वायर। ये आपके सिर्फ आपको इनको सिर्फ पढ़ना है कि ये क्या क्या इनके वर्क हैं। पॉइंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉइंट। अ डॉट मार्क्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ द टिप ऑफ अ शार्प पेंसिल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। पॉइंट आपकी ये डेफिनेशन, अ डॉट मार्क्ड, ये आपके यहाँ पर आपको पॉइंट की डेफिनेशन इस तरीके से आपको लेसन में आपको नोट डाउन करना है पॉइंट की। अ डॉट से लेकर पॉइंट तक। और डॉट जो होते हैं, डॉट आपको मालूम है ना, डॉट होता है, डॉट लगाया आपने, जैसे कि अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। एक पेपर में आपने डॉट प्रेजेंट कर दिया, उसको आप पॉइंट कहते हैं। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रीथ नहीं, कोई हाइट नहीं होती है, सिर्फ एक डॉट होता है। उसी तरीके से एक आ गया आपका लाइन सेगमेंट। आपकी लाइन सेगमेंट ज्योमेट्रिकल से लेकर आपको लाइन सेगमेंट तक अंडरलाइन किया है मैंने, इनको आपको नोट डाउन करना है मैथ की नोटबुक में। A geometrical figure obtained by joining any two points in the shortest, that is straight way, is called a line segment. लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए एंड बी है आपका, तो 2 डॉट लगे होंगे और आपको मालूम है कि इस डॉट से लेकर इस डॉट तक लाइन आपकी ड्रॉ करनी है, तो वो आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। आपको मालूम है ना कि यहाँ से यहाँ तक करनी है, ये आपकी लाइन। और आपका लाइन अब आपका आ गया लाइन। इफ़ a line segment is extended infinitely in both directions we get a line। ये यहाँ से यहाँ तक आपको इसको भी नोट डाउन करना है और इसकी फिगर भी बनानी है। जैसे डॉट हो गया ए एंड बी, और इसमें क्या है आपका लाइन में आपकी कोई पॉइंट्स नहीं होते, एंड पॉइंट्स नहीं होते, एरो होती है। तो एरो लाइन आपकी कितनी भी आपकी लंबी हो सकती है, अगर उसमें आप एंड पॉइंट्स नहीं बनाएंगे तो वो आपकी बढ़ती चली जाती है, आपको मालूम ही नहीं पड़े, इन्फिनिटली इस तरीके से बढ़ती चली जाती है कि आपकी पता ही नहीं आपको कहाँ एंड पॉइंट्स है। आपका एरो है ये आपकी, अगर उसमें डॉट नहीं लगाएंगे तो वो आगे लाइन है, तो वो लाइन आपकी बढ़ती चली जाएगी, तो उसको लाइन कहते हैं। रेज, नेक्स्ट है आपका रेज। If a line segment is extended infinitely in one direction, the geometrical figure hence obtained is called a rays। आपका रेज भी ऐसा होता है, उसमें एक पॉइंट होता है ए, जैसे यहाँ पर ए और बी है, ये आपकी डायग्राम है, तो आपका ए पॉइंट दिया हुआ लेकिन बी आपका नहीं दिया हुआ, तो 1 ही पॉइंट इसमें होता है। और दूसरा आपका इस पर भी सेम उसी तरीके से होता है जैसे लाइन में होता है कि एक पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता है कि आगे तक ये चलता चलता है रेज, ये इसी तरीके से होता है। अब ये इनकी डिफरेंस दी हुए हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रेज। ये देखिए 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट में, लाइन में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, रेज में 1 एंड पॉइंट होता है। रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, इसमें एक होता है। इसी तरीके से आपका ये है, इसको आप रीड करेंगे, कायदे से अच्छे से पढ़ेंगे। अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन इफ़ इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन क्या होता है, ए फ्लैट सरफेस में होता है, ये चारों तरफ से आपका इस तरीके जैसे ये डायग्राम बनाया है, चारों तरफ से इन्फिनाइटली होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, इसमें भी कोई स्टॉप नहीं होता है, बिल्कुल आगे बढ़ता ही चला जाता है। और प्लेन तरीके की कोई भी रियल वर्ल्ड में है नहीं आपका किसी तरीके का, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है आपका, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है आपका, इस तरीके की कोई चीज़ है नहीं, ये इमेजनरी है टोटल। लाइन सेगमेंट में, जैसे लाइन सेगमेंट में ये टू पॉइंट्स हैं आपके ए बी, तो आपका ये जैसे होगा यहाँ पर ऐसे डॉट लगे होंगे, आपके डॉट नहीं लगे होंगे, सॉरी, सीधी लाइन होगी और यहाँ पर लिखा होगा ए बी लिखा होगा और उसके ऊपर एक लाइन होगी इस तरीके से आपकी, तो वो लाइन सेगमेंट हो गया।
और अगर लाइन खाली होगी तो आपकी ए बी होगा एंड ऊपर एक लाइन होगी और उसमें एरो बने होंगे दोनों तरफ, इस दोनों तरफ एरो होंगे, तो यानी कि ये लाइन है। आपको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका रे, तो इसको आप भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ए बी लिखेंगे यहाँ पर और आप उसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एरो बनाएंगे इस तरफ कि वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, इन्फिनाइटली आगे बढ़ता आ जा रहा है। तो ये आपका रे हो गया। इसको रे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज आ गई 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द फॉलोइंग फिगर्स इन डिफरेंट पॉसिबल वेज। आपके इसके फिगर के नेम भी लिखने हैं और ये क्या चीज़ है आपको ये बतानी है। जैसे कि ए बी और यहाँ पर एक एरो है, ये मैंने भी समझाया ना आपको कि आपको कैसे करना है। अब जैसे आपने ए बी लिखा है, इसमें आप ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एरो ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया आपका रे हो गया। तो इसके नीचे आप मेंशन भी करेंगे कि ये आपका रे है, ये ए बी है और उसको रे बोलेंगे, यानी ए नंबर में आपका ये रे हो गया। अब ये क्या हो गया, इसके एंड पॉइंट हैं दोनों, तो यानी ये आपका ई, इसको ड्रॉ करेंगे ई एंड एफ। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप ऐसे। ये आपका क्या हो गया लाइन सेगमेंट। तो इसके नीचे आप लिखेंगे लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। तो बी नंबर आपका लाइन सेगमेंट हो गया। सी नंबर आपका देख लीजिए, सी नंबर कैसे है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एंड क्यू, और ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दोनों तरफ इसमें एरो बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये सिर्फ आपका लाइन हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, आगे आपके ये बढ़ते चले जाएंगे, इन्फिनाइटली है ये। और ये आपका सिंपली प्लेन है, तो आप इसको प्लेन लिख सकते हैं। ये भी आपका इन्फिनाइट होता है, क्योंकि ये चारों तरफ से आगे चारों तरफ से ये बढ़ रहा है आपका, ये चारों तरफ से बढ़ रहा है, इसलिए सिर्फ ये आपका कुछ भी, ये इन्फिनाइट है, इसको आप प्लेन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। ड्रॉ या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन पेपर। इसको पेपर में आपके वही अपनी आपकी मैथ की नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। ए आपको ये जैसे लिखा है पॉइंट वाई, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी ये पॉइंट है तो आप इसको पॉइंट लगा देंगे कि ये आपका पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है वाई। ऐसे ही ये ए बी है, अभी मैंने बताया ना ए बी जिसमें एक एरो है आपका, तो ये रे हो गया आपका। तो इसके नीचे आपको यही नोट डाउन भी करना है और इसमें लिखना है कि ये रे है। दोनों तरफ आपके डॉट लगे हैं, लाइन सेगमेंट हो गया आपका। जैसे एम एन है तो सबके ये पॉइंट, ये ए बी है तो यहाँ ए बी लिखना है, यहाँ एम एन आपको नोट डाउन करना है, लाइन सेगमेंट है, और ये आपकी लाइन है क्योंकि ये इन्फिनाइटली है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एरो बने हैं, ये आगे दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ई और एफ, ये आपको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इससे आपका ये चैप्टर 13 पूरा कंप्लीट हो गया है। और आपको जो भी क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।